गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा बैक डिज़ाइन जो देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, साथ में उतना ही ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट भी लगता है। ये आप चाहे तो जो ब्लाउज़ है ना उसका भी बैक में यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ आप चाहे तो ये कुर्ती का जो फ्रंट साइड है वहाँ पे भी ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है साथ साथ, और देखने में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होता है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक बुकरम है, तो बुकरम को हमने 8 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, 8 इंच पे हमने इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर दिया है, और फोल्डेड साइड से हमें यहाँ पे पॉइंट लेना है। तो हमें यहाँ पे 5 इंच पे एक पॉइंट लेना है, तो ले लिया है, और नीचे की साइड पे हमें 3 इंच पे एक पॉइंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है जो हमारा नेक है उसके लिए। तो ये जो नेक बनेगा ना, ये हमारा बोट नेक बनेगा, तो इसलिए हमने 5 इंच तक लिया है इसका जो विड्थ है उसको। अभी यहाँ पे हम गले का जो शेप है वो दे देते हैं। तो ये कुछ बोट नेक रहेगा ऊपर की साइड पे, जिसका विड्थ है 5 इंच और इसका लेंथ है डीप है 3 इंच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गले का शेप। अभी यहाँ से जहाँ पे हमने शेप किया है वहाँ से हमें 3 इंच डाउन पे फिर से एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे 3 इंच पे। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक पॉइंट लेना है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले लेते हैं। और नीचे जहाँ पे हमने 3 इंच पे पॉइंट लिया था उस 3 इंच पे यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच पे एक पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट को हमें जो 1.5 इंच पे पॉइंट लिया है इसको इस तरह से मिला देना है और बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया है। अभी क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट लिया है ना, ये 3 इंच है, इसका हमें मिडिल लेना है। तो यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले लिया। ये देखिए, ये 1.5 इंच पे एक पॉइंट है, तो अभी इन पॉइंट के साथ ये 2 पॉइंट को हमें इस तरह से मिलाना है। ठीक है, तो ये मिडिल पे करना है। ये हमने 3 इंच पे लिया है, और 3 इंच का मिडिल 1.5 इंच होता है, तो 1.5 इंच पे पॉइंट लिया और इस तरह से दोनों साइड का हमने मिला दिया है। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें लगभग 1.5 इंच दूर पे इस तरह से 1.5 इंच करके इस तरह से हमें पॉइंट ले लेना है। आप 1 इंच पे ले सकते हैं या फिर 1.5 इंच। ठीक है, तो हम इस तरह से 1.5 इंच करके पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, पूरा हमने इस तरह से ले लिया है, और अभी इन पॉइंट को हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, और अभी ये जो 1.5 इंच दूर पे हमने लाइन लिया है उसके ऊपर से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। ठीक है, याद रखना ये जो हमने 1.5 इंच दूर से जो ये लाइन लिया है, चाहे आप 1 इंच दूर पे भी ले सकते हैं, उसके ऊपर से इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हो गया हमारा कटिंग। अभी क्या करना है, देख लीजिए, यहाँ पे ये जो शेप है ना, ये जो शेप है इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये जो गले का शेप है, तो ये हमारा हो गया है कटिंग। अभी उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा जो नीचे का जो बनेगा जो स्क्वायर टाइप्स, उसको भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। सो ये हो गया हमारा बुकरम के ऊपर कटिंग। जो नेक का डिज़ाइन था वो हमने बुकरम के ऊपर सबसे पहले कटिंग कर लिया है। ठीक है, अभी हमें इसको कपड़े के ऊपर रखना है और स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर अच्छे से रखना है। आप नोटिस रखना, उसको ज़्यादा इस तरह से स्प्रेड भी नहीं करना है और ज़्यादा क्लोज भी नहीं करना है। ठीक है, एकदम बराबर जैसे आपको सिंपली इस तरह से रखना है। ठीक है, और अच्छे से रखने के बाद इसके ऊपर हम आयरन से इस तरह से आयरन करके इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो आप अच्छे से इसके ऊपर कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से आयरन कर लीजिए, तो ये ना सेट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी आप अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे हमने अच्छे से आयरन कर लिया है और ये सेट भी हो गया है। अभी क्या करना है, इसका साइड से ना 1/2 इंच दूर से इस तरह से हमें लाइन कर लेना है। हाफ इंच दूर से आप कर लेना इस तरह से। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच दूर पे पूरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम इसका कटिंग करना है, तो कटिंग भी इसके ऊपर से करना है। जो हमने लाइन लिया है 1/2 इंच दूर पे, तो उसके ऊपर से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। सो कटिंग हो गया है। अभी क्या करना है, स्टिचिंग करना है। तो किस तरह से स्टिचिंग करना होता है, इस तरह से हमें बुकरम के ऊपर ऐसे इसको फोल्ड करना है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कट्स लगा देना है, ये साइड पे भी, और जो दूसरा साइड है यहाँ पे हमें कट्स लगाना है, और यहाँ पे भी हमें कट्स लगाना है, नहीं तो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें जैसे हमने ऊपर का दिखाया, उसके बाद ये नीचे का भी इस तरह से बुकरम के ऊपर इस तरह से हमें फोल्ड करना है और किनारे से इसका स्टिचिंग कर लेना है। ठीक है, तो पूरे कपड़े पे हम इस तरह से फोल्ड करके किनारे से स्टिचिंग कर लेंगे बुकरम के साथ कपड़े को। तो चलिए हम इसका स्टिचिंग कर लेते हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्टिचिंग कर लिया है। ठीक है, ये है दूसरा साइड, कुछ इस तरह से है। तो अभी क्या करना है, जो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट के निकाल देना है। तो हम इसको स्केल के थ्रू इस तरह से एक मार्क कर लेते हैं स्ट्रेट, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट के निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका कट के निकाल देते हैं। सो अभी हम यहाँ पे एक डोरी अटैच करना है। तो ये जो हमारा कपड़ा है, यहाँ पे हमारा ये जो साइड है ना, इस साइड पे हमारा राइट साइड पे इसको अटैच करना है। तो ये राइट साइड पे हम इस तरह से पॉइंट कर लिया है। अगर आप ये उल्टी साइड पे देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक डोरी को इस तरह से रखना है और लूप के आकार में ऐसे रखना है, और यहाँ पे रख के पॉइंट हमने कर लिया, इसके ऊपर रख के इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टिचिंग कर लेना है। ये हमारा जो लूप रहेगा ना, ये हमारा जो कुर्ती है उसका लेफ्ट साइड में रहेगा रेडी होने के बाद। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसका हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसका मिडिल निकालना है। ठीक है, और मिडिल निकालने के बाद वहाँ पे हमें एक कट लगा देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये है मिडिल, और इस मिडिल को इस तरह से हमें एक कट लगा देना है। ठीक है, सो कुर्ती का मिडिल हमने पहले से रेडी रखा है। ये कुर्ती का सीधी साइड है। सीधी साइड के ऊपर हमें कपड़े को किस तरह से रखना है, देख लीजिए, इस तरह से रखना है। ठीक है, मतलब बुकरम की साइड ऊपर की तरफ रहेगा, और दोनों मिडिल को इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए, और सेट करके पिन अप कर लीजिए। सो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको पिन अप कर दिया है। ठीक है, पिन अप के साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं कि आने कपड़ा इधर उधर ना हिल जाए, इसके लिए मिडिल से ना एक जो कच्ची सिलाई होता है ना वो कर दीजिए। तो क्या होगा, कपड़ा एकदम सेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बस यहाँ पे यहाँ तक ही कच्ची सिलाई करके रख देंगे, तो कपड़ा जो है ना ये सेट रहेगा। ठीक है, इधर उधर नहीं हिलेगा। और अभी कहाँ से हमें स्टिचिंग करना है, एकदम किनारे से मैं उसको आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मार्क मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें स्टिचिंग कैसे करना है। एकदम किनारे से इस तरह से हमें स्टिचिंग करना है। तो बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप किनारे से इस तरह से स्टिचिंग कर लीजिए। ठीक है, सो स्टिचिंग के टाइम बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमने लूप्स बनाया था ना, इसको हमें ये साइड पे रखना है। ठीक है, तो ये साइड पे करके जो हमने मार्क किया है आपको दिखाने के लिए, उसके ऊपर से इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। ठीक है, सो वो मार्क बस आपको दिखाने के लिए था, उसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने का। अब बस जो बुकरम है उसका साइड बाय साइड इस तरह से स्टिचिंग कर लीजिए पूरा कपड़े पे। सो ये हो गया हमारा स्टिचिंग कंप्लीट यहाँ पे। सो अब स्टिचिंग के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कटिंग करना है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, तो मार्क जो हमने किया है इसके ऊपर से हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। अभी ये जो हमारा बुकरम है ना, उसके एकदम किनारे से हमें एक स्टिचिंग कर लेना है। ठीक है, एकदम किनारे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकरम के ऊपर हमने एकदम किनारे से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टिचिंग कर लिया है। इसमें बहुत अच्छा होता है फिनिशिंग। और अभी हम इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे। ठीक है, इसका स्टिचिंग हो गया है, अभी हम इसको इस तरह से फ्लिप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लूप्स बनाया था ये भी बाहर की तरफ आ गया है, आप देख सकते हैं। और बस इस तरह से हम इसको ऐसे फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है ना, इसमें हमें टॉप सिलाई लगानी है। एकदम किनारे से हमें इसके ऊपर टॉप सिलाई लगाना है। अच्छे से नाखून से आप सेट कर लीजिए, और उसके बाद एकदम किनारे से इसका टॉप सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, और इसका जो बैक साइड है उसका क्या करना है, ये जो कपड़ा है इस कपड़े का एकदम किनारे से हमें स्टिचिंग करना है। आप चाहे तो मशीन के साथ भी इसका स्टिचिंग कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है और आपको तुरपाई करना आता है तो आप यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लीजिए। तुरपाई करने से ना इसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप हाथ से तुरपाई कर सकते हो तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, या तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एकदम किनारे से इसका टॉप सिलाई लगा दिया है, तो कितना अच्छा फिनिशिंग आया आप देख सकते हैं। और अभी बस इसका जो बैक साइड है ना, इसे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पे अभी स्टिचिंग आप चाहे तो मशीन से कर सकते हैं, और अगर आपको हाथ से करना है तो हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। तुरपाई करने का जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने एक बटन जो है ना, फैब्रिक का बटन भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे हाथ से स्टिचिंग कर लिया है, और देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से आप लूप्स के साथ इस बटन को अटैच कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। मैंने इसके ऊपर जो टॉप सिलाई है वो भी लगा दिया है। आप चाहे इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, बहुत ईजी है ओपन करना, क्लोज़ करना। तो बस ऐसे आप एक सिंपल सा नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक नेक पे भी यूज़ हो सकता है, ये फ्रंट पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।